हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारा तीसरा पाठ संगीत की दुनिया पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम सभी को किसी न किसी प्रकार का संगीत अवश्य प्रिय होता है, चाहे पुराना हो या आधुनिक हो। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे संगीत पसंद नहीं होगा। संगीत मन को मंत्रमुग्ध कर देता है। अब संगीत किसे कहते हैं? संगीत गायन, वादन व नृत्य तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं। अर्थात नृत्य और वादन के साथ किया गया गान संगीत कहलाता है। शास्त्रों में भी संगीत को साधना माना गया है। संगीत की परंपरा भारत में शताब्दियों से चली आ रही है। वेदों में भी संगीत और वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है। भारतीय संगीत की महत्ता को वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है। भारतीय संगीतकार अपनी कला के कारण पूरे विश्व में लोकप्रिय है। पूरे विश्व में 21 जून को संगीत दिवस मनाया जाता है। इस पाठ के माध्यम से हम संगीत के अंतर्गत गीत और वाद्यों के बारे में जानकारी लेंगे। आइए पाठ में देखते हैं। कल्पना कीजिए, कल कल बहती नदी के स्वर के साथ वंशिका बजना, रात की नीरवता में वीणा की झनकार का गूंज उठना, या फिर उमड़ते घुमड़ते मेघों के साथ मेघ मल्हार का गाया जाना। सुनने वाले क्षण भर को तो अपनी सुध-बुध ही खो देता है। एक ओर प्रकृति और संगीत का अटूट संबंध है, तो दूसरी ओर मानव मन की कोमल भावनाओं से भी उसका स्थायी और शाश्वत नाता है। यही कारण है कि संसार के प्रत्येक कोने कोने में संगीत की मधुर तान गूंजती सुनाई पड़ती है। भारत में संगीत की धारा प्राचीन काल से ही प्रवाहित होती आई है। बहते झरनों का कलकल नाद, हवा के चलने से हिलते पत्तों की सरसराहट सुनकर मिले आनंद ने मनुष्य को संगीत रचने की प्रेरणा दी होगी। अर्थात संगीत और कुदरत के बीच में गहरे एवं अभिन्न रिश्ते का एहसास हर कोई संवेदनशील व्यक्ति महसूस करता है। संगीत को सृष्टि का सृजनकर्ता कहा जाता है। वह जड़ चेतन सभी में व्याप्त है। सरिताओं की कलकल मधुर ध्वनि से कौन नहीं मोहित होगा। हवाओं के झोंकों से खड़खड़ाते पत्तों में भी संगीत की ध्वनि हर संवेदनशील व्यक्ति महसूस कर सकता है। पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि की बोलियां, ये सब प्रकृति के संगीत है। बुलबुल की मधुर चहचहाट, पक्षियों के सांध्य गीत, कोयल की मधुर तान, अमावस्या की गहन निशा, समुद्र की गर्जन तथा विशाल आकाश के तारों की झिलमिलाहट में संगीत का आनंद अनुभव किया जा सकता है। पाठ में आगे देखते हैं। आदि ग्रंथ वेदों की ऋचाओं का लयबद्ध पाठ आज भी हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। ऋग्वेद में तार वाले चमड़ा मड़े धातु के और फूंक कर बजाए जाने वाले बाजों का भी उल्लेख मिलता है। सामवेद की ऋचाएं तो पढ़ी ही गाकर जाती है। हजारों वर्ष बीत जाने पर भी सामगान आज भी उसी रूप में होता है। अथर्ववेद में तरह तरह के बाजों के वर्णन के साथ ही ताल और लय के नियम भी बताए गए हैं। इन्हीं से धीरे धीरे नए वाद्य यंत्रों का विकास हुआ और अनेक राग रागिनियाँ बनी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने दस्तावेज है। वेद के 4 विभाग है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामवेद का अर्थ है रूपांतर और संगीत। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। सामवेद गीत संगीत प्रधान है। प्राचीन साम शब्द का अर्थ है गान।
समस्त स्वर, ताल, लय, राग, नृत्य मुद्रा, भाव आदि सामवेद से ही निकलते हैं। वस्तुतः सामवेद में ऋग्वेद की उन ऋचाओं का संकलन है जो गान के योग्य समझी गई थी। ऋचाओं का गान ही सामवेद का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का पाठ हम अगले वीडियो में देखते हैं।